Good morning, students. Good morning to all of you. I hope you are able to hear my voice. Yes or no? So today also I am taking the session from school, and today we are going to solve a very important question about written down value method. Now onwards we will solve the questions which can come in your exams. Okay. So uh, just give me 2 minutes so that I can connect the files. Okay, so there is one difference between straight line method and written down value method. Now, can somebody tell me what is the basic difference between these two methods of charging depreciation? You can also mention in the chat box. एक basic difference है between the straight line method and written down value method. चलो मैं इजी करके पूछता हूँ. In which method we charge depreciation on the original cost? SLM method. SLM method. Perfect. So depreciation changes every year. In which method? WDV method. Written down value method में depreciation changes every year. But why it is like that? क्यों WDV method में depreciation हर साल change हो जाता है? Reason? Perfect. Because विश्वा ने depreciation is calculated on written down value. perfect, because it is dependent upon written down value, and written down value changes every year. Okay, since written down value changes every year, क्योंकि depreciation बात करने के बाद जो amount है written down value वो हर साल कम होते रहेगा, रिड्यूस होते रहेगा. सो डेप्रिसिएशन भी हर साल रिड्यूस होते रहेगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बस. एंड बहुत ही प्यारी सी अच्छी मेथड है. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. बाबू परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017. हर्ष ने कहा इनकम टैक्स में रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज होती है. दे डू नॉट अलाउ यूज ऑफ स्टेट लाइन मेथड. सो बाबू परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन फॉर 6,000. एक्चुअली चलो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू एंड स्टेट लाइन मेथड दोनों में से रिटन डाउन वैल्यू इज बेटर. लेट मी शेयर विथ यू द रीजन. नाउ देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी सेम, बराबर. नाउ एसेट की वैल्यू ईयर आफ्टर ईयर डाउन होगी लेकिन डेप्रिसिएशन सेम रहेगा. तो इज दिस लॉजिकल? क्या लगता है? अगेन आई एम रिपीटिंग कि एसेट की जो वैल्यू है एवरी ईयर ग्रेजुअली वो डाउन होती रहेगी. अगर आपने गाड़ी ली है तो हर साल वैल्यू डाउन होती रहेगी. तो डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए या डेप्रिसिएशन भी डाउन होना चाहिए? लॉजिकली डाउन होना चाहिए. एंड फॉर दिस रीजन रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज प्रेफरेबल. ओके, बिकॉज वहां पर एसेट की जैसे जैसे वैल्यू डाउन होती है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी डाउन होता है. अब एक दूसरी चीज मैं बताता हूँ. काफी पैसे वाले लोग होते हैं, आप में से काफी मालदार पार्टी होगी, वो गाड़ियां बहुत लेते हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सजेस्ट करते हैं
ओके कि आप ये कार्स लीजिए, और वो 3 4 5 years में वो कार लेते हैं, फिर निकाल के फिर नई गाड़ी लेते हैं। नाउ अब ये गाड़ी का शौक भी होता है, लेकिन इसका एक फाइनेंशियल एंगल है। इट हैज समथिंग टू डू विद डेप्रिसिएशन, it has something to do with profit and loss, and indirectly it has something to do with taxation. ओके, सो चलिए उसका एक लॉजिक बताता हूँ, सीक्रेट रखना। ओके, नाउ क्या होता है, सपोज यू आर बाइंग सम कार। ओके, सो कार जो है वो आप वाइट में लोगे। व्हेन आई से वाइट, इट मीन्स दैट यू विल यूज योर बैंकिंग मनी अवेलेबल इन द बैंक। आपने कार ली है, ओके, एंड लेट्स से वो वाइट में ली है, इसका मतलब है यू हैव यूज्ड योर वाइट मनी, बैंक में जो अवेलेबल है वो मनी से कार ले ली है। नाउ अब क्या होगा, कार आपके बुक में एज एन एसेट आ जाएगा, एंड अब क्या होगा कि 3 4 years के बाद आप ये कार को लेट से सेल कर दोगे। ओके, और जो सेल कर दिया है वो कैश में कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो कार है, बराबर आप अपने बुक्स में बता सकते हो, भले कोई और चला रहा है, बिकॉज वो मैच नहीं करते, वो आरटीओ के साथ इनकम टैक्स वाले मैच नहीं करते कि राइट नाउ अभी भी वो गाड़ी उसके नाम पे है या किसी और के नाम पे है। यानी देर आर लूप होल्स इन द सिस्टम, याद रखिए, देर आर लूप होल्स इन द सिस्टम। तो गाड़ी आपके पास भले ही नहीं है, लेकिन वो गाड़ी का डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कीपिंग योर एथिकल माइंड असाइड, व्हाट डू यू फील? कार जो आपके पास है, जो आपने कैश में बेच दी है, बराबर, एंट्री पास नहीं की है, that asset is no more with you, but still you can claim depreciation because papers on paper, what is that? ये एसेट आपका है ऑन पेपर। ओके, सो यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, न्यू कार लोगे उसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बराबर। इनकम टैक्स वाले अंकल ये थोड़ी ऑब्जेक्शन लेंगे कि भाई आप ये दो गाड़ियां क्यों यूज करते हो, भाई बिजनेस है, एक एम्प्लॉय को भी उसके नाम से गाड़ी ले ली, भले चला आप रहे हो, लेकिन आप बता सकते हो कि ये कार तो मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए है, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सब प्रैक्टिकलिटी होती है, एंड आज के टाइम पे सबके पास टाइम नहीं है टू चेक द रियलिटी। ओके, तो दिस इज द थिंग, सो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा। नाउ अब दो कार आ गई है, एक पुरानी बेचती वो, एक न्यू आ गई, दोनों का डेप्रिसिएशन चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से टैक्स में क्या फर्क होगा, सोचो। Why, how depreciation is connected with taxation? किस तरह से कनेक्टेड है? लावण्या ने Tax सही will कहा, लेस पेमेंट सर ऑफ टैक्स टैक्स। कम भरना पड़ेगा, करेक्ट, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा, और नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम भरेंगे। टैक्स कम होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक और मकसद है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से आपका प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जितना कैश अवेलेबल है आपके पास वो कम नहीं होता है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, डेप्रिसिएशन जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो आपने एक्चुअली पे किया है, बट डेप्रिसिएशन एक्चुअली में आपने किसी को पे नहीं किया है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कम दिखता है बट कैश आपके हाथ में है। वन मोर टाइम रिपीट करता हूं, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कम दिखता है, लेकिन कैश आपके पास है, कैश ज्यादा होता है बट प्रॉफिट कम दिखता है। आप समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन की वजह से कैश और प्रॉफिट में फर्क आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या ज्यादा होता है, कैश या प्रॉफिट? कैश। कैश। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, यानी डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हो तो आपके पास प्रॉफिट भले कम दिख रहा है लेकिन कैश ज्यादा है, और ये कैश जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी एसेट की, कैन बी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। सो इसीलिए लोग कहते हैं कि डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द रीजन टू चार्ज डेप्रिसिएशन is to arrange for the funds for replacement of assets. It means assets
जब रिप्लेस करने हैं, जब यूज आपने कर लिए हैं, तब आपके पास न्यू एसेट बाय करने के लिए पैसे होने चाहिए, तो वो कैश बचा रहेगा। ओके, ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, ये काफी दिमाग वाला पॉइंट है जो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ये दोनों ही पॉइंट मैंने जो बताए वो प्रैक्टिकल नेचर के हैं। तो व्हेन यू चार्ज डेप्रिसिएशन, आपका प्रॉफिट कम होता है और आप प्रॉफिट देखकर खर्चे करते हो, बराबर। इसका मतलब है प्रॉफिट कम है, खर्चे कम करोगे, बट एक्चुअली में केस ज्यादा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केस जो आपके पास है दैट विल बी यूज्ड और दैट कैन बी यूज्ड फॉर परचेस ऑफ व्हाट, न्यू एसेट। New asset. Yes. So now we have question number 19 here. बापू का क्वेश्चन है, चलिए फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड शुरू करते हैं। बाबू परचेस्ड ऑन 1st April 2017 अ मशीन फॉर 6000 एंड 1st October 17 उसी साल में ही ऑल्सो परचेस्ड अनदर मशीन फॉर 5000। ओके, तो 2017-18 में 2 मशीन परचेस हुए हैं एंड नेक्स्ट ईयर में ही सोल्ड द मशीन परचेस्ड ऑन 1st April 17, यानी पहला वाला मशीन 4000 में बेच दिया। तो फर्स्ट ईयर आप सब इजीली कर सकते हो। तो चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं, आगे देख लेते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। इट वाज डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन एट 10% इज टू बी written off every year under diminishing balance method. Assume accounts are closing on 31st March. Show the machinery account for the year ending 31st March 18 and 19. ओके, सो चलिए हम ये 2 years की अकाउंटिंग करते हैं। Prepare the format with me. So we'll prepare ledger account. Since we want to finish the question early, so I'm not focusing on the decoration part that you already know. So ऊपर लिखोगे in the books of Babu and machinery account for the year ending 31st March 2018. Okay. So I'm writing here machinery account for year ending 31st March 2018. चलिए स्टार्ट करते हैं। 1st April 17 to cash account, it means we are buying machine number 1 M1 कितना for 6000. Good. And we know that on 1st October 17, look here, we are also buying another machine for 5000. So again, to cash account into bracket M2 machine number 2 that is bought for 5000. There is no other thing for this year. So on 31st March 2018, what will you charge? By depreciation. But machine number 1 and machine number 2 का separate calculation होगा. Now machine number 1, first year का depreciation is always on the original cost into rate which is 10% and into 12 by 12. So it is 600. And what about second machinery? कितने महीने का कैलकुलेशन होगा? 6 months. 6 months. परफेक्ट, अक्टूबर से मार्च। सो 10% इज 500 पूरे साल का, उसका आधा कर दो तो कितना होगा? 250।
So 11,000 total of debit, 11,000 total of credit, and on 31st March 18 सेपरेटली लिखना है, थोड़ा स्पेस रखना, दोनों मशीन की WDV अलग लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन 1, मशीन 2 एंड टोटल हम बाद में लिखेंगे. व्हाट डू फील अबाउट मशीन 1? कितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए? 6,000 माइनस 600. 5,400. ओके. एंड मशीन नंबर 2 के लिए 5,000 माइनस 250, 4750. दोनों को ऐड कर देंगे. सो क्या ये 10,150 आया? And we'll start the next year 1/4/18 to balance brought down. Here also I will write machine wise. से साथ में भी लिख सकते हो, it is up to you. Okay, but since 2 ही साल है तो जितनी डिटेल्स होगी उतना बेटर है. And machine number 2 4750 and 10150. So I feel till this point you all are clear. Now let's see what else is there in the question in the second year. So it is written on 1st October 18 he sold machine purchased on 1st April 17 यानी पहला वाला मशीन for 4,000. एक मशीन बेचा है, फर्स्ट मशीन बेचा है 1st October 18 को. तो one thing is very clear, whenever we sell a machine what do we do? उसी दिन क्या करना है? सबसे पहले you need to charge depreciation. उस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो. मशीन 1 सेल हुआ है. अब याद रखिए मशीन 1 का कैलकुलेशन होगा that will not be on 6,000 because this method is written down value method. So what is the written down value of machine 1? 5,400. उस पर 10% होना चाहिए, but I will not calculate for 12 months. कितने महीने का कैलकुलेशन करेंगे? 6 months. Which are these 6 months? April to October. Yes, April to September because 1st October को तो sell हो गया है. So you will calculate for 6 months. Do this calculation. 540 का half कर दो. 270. 270, absolutely correct. Now after this, now we also need to find the profit or loss on this. So be with me. इसके नीचे ही हम working करते हैं. I am writing here working note to find profit or loss on 1st October 18. Now I will write written down value at the start of year which is 1/4/18. मशीन 1 बेचा है तो मशीन 1 की written down value लिखेंगे and minus the depreciation till the date of sale. We sold on 1st October 18 and we have already calculated कि ये है 270. So you will get written down value on the date of sale. बेचा उस दिन की वैल्यू कितनी थी? So ये हो जाएगा 5,130. Perfect. And this you will compare with which price? Selling price. Selling price. अब selling price कितना दिया है? 4,000. Sold for 4,000. So आपने कम भाव में बेचा है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? Loss. Yes, there is a loss.
So there is a loss of 1130. So look here, यहाँ पर इन्होंने दिया होगा, देखो loss on sale of machinery 1130, and we already know the journal entry whenever we sell, Lakshmi ji आती है business में, and for that reason 1st October 18 को we will welcome money in the business by cash account 4000, and if there is a loss, then on the same date you will have to debit one special account, which is that account. Patel loss account. Yes, by profit and loss account, into bracket it is a loss and reference to working note number 1 which you have prepared. So it is 1130. If there is a profit, then you will write on the debit side like to profit and loss account. Okay. And here you can write selling price. So this is done. आपके बुक से ये एसेट चला गया है एंड डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया है. नाउ लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर ट्रांजैक्शन. नो, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है. वी नीड टू क्लोज द बुक्स ऑन 31st March 19. So I will write 31st March 19. When this year will end, I will have to charge depreciation. But my question to you is, on how many assets you will charge depreciation, or on which asset you will charge depreciation? Machine 2. Machine 2. Machine 1 is already sold, so we don't charge depreciation again on machine 1. Machine 2 ही business में है. So and please remember, अब आपको वो original cost method को mind में नहीं रखनी है. Okay, now you need to refer to the new value which is 4750. उसका 10% it will be 475. And on 31st March 19, you will have to close your books by balance carried down. And आपको machine 2 की ही value मिलेगी इसमें. Okay. And here you will get some balancing figure. और वो balancing figure होगा 4750 means machine 2 की value, opening value minus 475 जितना आपने depreciation charge किया है वो. And you need to confirm whether you are able to get this value as balancing figure or not. So let me know what value you are getting. 4275. 4275. Okay. And look here. Balance on 31st March 2019 is 4275. So we have got the final answer correct. So please note, if you know straight line method, then you actually know written down value method as well. दोनों almost same है. The only difference is that when you calculate this depreciation, don't take the original cost. You need to take the written down value. हर साल नई written down value होगी. So whatever is the written down value at the beginning of that year, वो amount लेना है. बाकी पूरा same है. So where to fill? ये तो almost same है, सिर्फ एक ही जगह पर difference आया. That is, instead of taking original cost to calculate depreciation, we take written down value, opening written down value for that particular year. That's it. बाकी सब कुछ same है. So I hope you are able to understand this question. And now time will not permit us to start another question that we will do tomorrow. So
really need to take the attendance. Today, few students are there. We have only 30 students. Okay, not an issue. हाँ, इश्यू तो अभी नहीं, बाद में होगा, but I feel that attendance is lower today. Okay, and few students were requesting me for recording. Now, when attendance is lower, I hesitate to share this recording because this could work against me. ठीक है, not an issue. अब ये जो 30 प्रेजेंट स्टूडेंट है, मुझे सिर्फ उन्हीं का नाम जानना है. Okay, but when I share Google form, other students also mention their name, and that is the wrong thing. So everyone please do one thing, just write your name, roll number and present in chat box. मैं उसी का स्क्रीनशॉट ले लूंगा. जो प्रेजेंट है वही लिखेगा. Your name, roll number and write present. And you can leave after you have marked your presence. We are done with today. So see you tomorrow. Wish you a good day ahead. Okay, sir. Bye, sir. Okay, bye bye. Okay, Kalp, you have written 2 times. No need, I will be able to get the details. Okay, so I'm ending the meeting. I hope you have marked your presence.